हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीनियर चैन टेंपल कंपटीशन के रेफरी होते हैं और वो सभी लोगों को बताते हैं कि इस कंपटीशन में टोटल 256 कल्टीवेटर्स ने पार्टिसिपेट किया है और तभी वो वहाँ पे अलग अलग टेंपल के मास्टर्स को वहाँ पे इनवाइट करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले मैजिक हॉल अपनी पूरी टीम के साथ अपीयर होता है और धीरे धीरे करके नाइट, सोल क्लैन और असिसेंट टेंपल, वॉरियर हॉल और हीलिंग हॉल भी वहाँ पे आ चुके थे। और तभी वहाँ पे मैजिक हॉल को देख करके सारे ही लोग जहाँ पे मैजिक हॉल की जय जयकार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस कंपटीशन का विनर मैजिक हॉल होगा। पे सीनियर चैन एक और टीम को वहां पे इनवाइट करते हैं जो कि इस टेंपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे। ये और कोई नहीं, टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप होता है, जिसका नाम सुनकर के सब के सब एकदम दंग हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे सबको पता था कि टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप का जो लीडर है लॉन्ग हाउ चैन, वो मारा जा चुका है। बिना लीडर के आखिर कोई भी टीम इस टेंपल कॉम्पिटिशन में कैसे सर्वाइव कर पाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिएगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे 500 कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टेंपल कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे सीनियर चैन सभी लोगों को टेंपल कंपटीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे होते हैं, जहां पे वो बता रहे होते हैं कि कंपटीशन के दौरान रैंडमली एक एक कल्टीवेटर को सेलेक्ट किया जाएगा अलग अलग हॉल से, और वो लोग आकर के इस बैटलफील्ड के अंदर फाइट करेंगे, और जो भी इन दोनों में से जीतेगा वो आगे बढ़ेगा और साथ में उसकी टीम को 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और जो हारेगा उस टीम का वो सिंगल कल्टीवेटर वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। और साथ में मैं बता दूं कि अगर कोई टीम लगातार जीतती है तो हर मैच के साथ उसके जो पॉइंट्स होंगे वो डबल होते चले जाएंगे। खास तौर से आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फाइट के दौरान कोई भी कल्टीवेटर अपने अपोनेंट के ऊपर ऐसा घातक अटैक नहीं करेगा कि वो मारा जाए। किसी ने भी ऐसा कुछ इंटेंशनली किया तो उसे भी इस कंपटीशन से तुरंत के तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। इनफैक्ट उसकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाएगी। जैसा कि इस कंपटीशन में टोटल 256 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो हमारे फर्स्ट राउंड में टोटल 120 गेम्स यहाँ पे खेले जाएंगे, जिसमें रैंडमली एक एक बंदे को चूज़ किया जाएगा जो कि बैटलफील्ड के अंदर आकर के फाइट करेंगे। तो क्या आप सब लोग इस ऐतिहासिक फाइट के लिए तैयार हैं, जहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर पार्टिसिपेट किए थे वो सब के सब वहाँ पे हाँ बोलते हैं। और तभी सीनियर चैन वहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस से बोलते हैं कि क्या आप सभी लोग इस टेंपल कंपटीशन के दौरान जो फाइट होगी उस फाइट के गवाह बनने के लिए तैयार हैं। तभी सब के सब वहाँ पे चिल्ला करके हाँ बोलते हैं। अभी सीनियर चैन बोलते हैं कि मैं इस कंपटीशन का रेफरी हूँ और मेरे रहते हुए कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे चीटिंग नहीं कर सकता है, तो खबरदार आप लोग इस कंपटीशन के दौरान किसी भी तरीके की चीटिंग करने की गलती मत करिएगा। अभी सीनियर चैन वहाँ पे रैंडमली 2 टीम को सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे पहली टीम होती है डॉन ऑफ लाइट और दूसरी होती है असिसेंट टेंपल, जहाँ पे वो अनाउंस करते हैं कि यहाँ पे डॉन ऑफ लाइट की तरफ से कौन आने वाला है और साथ में असिसेंट टेंपल की तरफ से कौन आने वाला है। जो भी है प्लीज़ आगे बढ़े और इस बैटलफील्ड के अंदर जो प्लेटफॉर्म है, जो पिलर आपको नजर आ रहा है, उस पे आके खड़े हो जाएं। और तभी हम देखते हैं कि असिसेंट टेंपल की तरफ से लिन चैन आता है और वहीं पे डॉन ऑफ लाइट की तरफ से आता है फैंग वेन ज़ाओ। तभी फैंग को हम देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके हाउ चैन के बगल से गुजरता है और सीधे बैटलफील्ड के अंदर आ रहा होता है। वहीं पे लिन चैन ऑलरेडी बैटलफील्ड में आकर के अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज कर चुका था और सीधे ही आकर के उस पिलर पे खड़ा हो जाता है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है फैंग की, जो कि आते के साथ अपने हुडी को निकाल करके फेंक देता है। और तभी सीनियर चैन कहते हैं जैसा कि यहाँ पे दोनों कल्टीवेटर बैटलफील्ड के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे डॉन ऑफ लाइट की तरफ से फैंग वैन ज़ाओ फाइट करेंगे और वहीं पे असिसेंट टेंपल की तरफ से लिन चैन फाइट करने वाले हैं। मगर मैं यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी के लिए बता दूं कि इस बैटल अरीना को चारों तरफ से स्पिरिचुअल शील्ड से कवर अप कर दिया जाएगा, कि इनकी फाइट की वजह से बाहर बैठी किसी भी ऑडियंस को किसी भी तरीके का कोई भी हार्म ना हो। ये कहने के साथ वो वहाँ पे उन दोनों ही कल्टीवेटर से कहते हैं कि क्या तुम दोनों तैयार हो। तभी वो दोनों हाँ बोलते हैं। तभी ऑडियंस उन दोनों ही कल्टीवेटर को देख करके कहते हैं कि डॉन ऑफ लाइट, जो कि टेंपल कॉम्पिटिशन में सीधा ही फर्स्ट राउंड
राउंड को खेलने वाली है, वो भी असिसिन टेम्पल के खिलाफ, जहां पे असिसिन टेम्पल का लिन चैन सीधा ही 9th लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू हाल ही में कर चुका है। और वहीं पे फैंग वेनजाओ जो कि अभी शायद सिर्फ 8th लेवल पे होगा, और वो तो काफ़ी ज़्यादा यंग भी है। मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पे इस मैच को असिसिन टेम्पल के खिलाफ जीत पाएगा, क्योंकि असिसिन टेम्पल का लिन चैन बहुत ही ज़्यादा हुनरमंद और एक्सपीरियंस होल्डर बंदा है। और वहीं पे यांग जिसकी एज बहुत ही ज़्यादा कम है और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा कम है, और मुझे नहीं लगता है कि वो डॉन ऑफ लाइट को इस कंपटीशन में जिता पाएगा, वो भी उसके फर्स्ट राउंड में। यानी कि डॉन ऑफ लाइट इस कंपटीशन को असिसिन टेम्पल के खिलाफ बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाली है। ये कहकर के पूरी ही ऑडियंस वहाँ पे अपनी राय बना चुकी थी, जो कि सब के सब यही सोच रहे थे कि असिसिन टेम्पल इस कंपटीशन को जीत जाएगा। वहीं पे हम ग्रैंडपा लिन को देखते हैं, जो कि अपने सामने डॉन ऑफ लाइट के कल्टीवेटर यांग को देख करके कहते हैं कि फाइनली अच्छा हुआ कि इस टेम्पल कंपटीशन के दौरान पहला मैच डॉन ऑफ लाइट वर्सेस असिसिन टेम्पल से हो रहा है, जहां पे मुझे डॉन ऑफ लाइट की कैपेबिलिटी और इनके हुनर के बारे में मुझे पता चल जाएगा कि आखिर ये लोग फाइट करने में कैसे हैं। और उसी हिसाब से मैं अपनी आगे की प्लानिंग को और मजबूत बना सकता हूँ। वहीं पे ऑडियंस भी चिल्लाना शुरू कर देती है कि इस टेम्पल कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए। ये सुन करके सीनियर चैन जो कि अपनी चेयर पे बैठे थे वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो ठीक है, इस टेम्पल कंपटीशन को अब ऑफिशियली हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तभी सब हाँ बोलते हैं, और तभी हम देखते हैं कि अरीना में लिन चैन तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर के यांग के पीछे आके खड़ा हो जाता है और तुरंत ही अपनी शैडो टेक्निक को परफॉर्म करके अपने मल्टीपल असिसिन शैडो बना लेता है, जो क्लोन सीधे ही आकर के यांग को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। मगर यांग तो अभी भी अपने पिलर के ऊपर खड़ा होता है, और जब वो फील करता है कि उसके सारे के सारे लिन चैन के क्लोन उसके चारों तरफ आ चुके हैं, तभी वहाँ पे यांग अपनी पावर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से थंडर ड्रैगन अपीयर होता है और वो आते के साथ रोर करना शुरू कर देता है, जिसके देख करके सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि सच में ये थंडर ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा कमाल का और उतने ही ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा होता है। तभी यांग तुरंत अपनी शॉट को लेकर के एक जंप लगाता है और आसपास में जितने भी इस लिन चैन के क्लोन्स थे उन सब को चुटकी बजा करके एक एक स्लैश अटैक करके उन सबको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है अपने थंडर ड्रैगन के साथ में। यहाँ पे जो जाइंट से 2 पिलर होते हैं, यहाँ पे यांग के अटैक की वजह से वो पिलर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बेचारा लिन चैन को बेवजह पीछे खिसक के जाना पड़ता है, मगर वो खुद को संभाल लेता है। वहीं पे उसके सामने यांग खड़ा होता है, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या हुआ, लगता है कि तुम मुझसे डर चुके हो। मगर तभी लिन चैन कहता है कि इसका मतलब तुम भी 9th लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर चुके हो। तभी वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है उन सभी लोगों का नज़रिया अब बदल चुका था यांग को लेकर के, क्योंकि जो लोग अभी सोच रहे थे कि यांग सिर्फ 8th लेवल का कल्टीवेटर है, अब वो लोग जान चुके थे कि यांग अब सीधा ही 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है, यानी कि वो 9th लेवल का कल्टीवेटर है। वहीं पे यांग तुरंत ही एक स्टार पोर्टल को समन करता है और अपनी दूसरी स्टार शॉट को बाहर निकालते हुए कहता है कि लिन चैन, मैं भी देखना चाहता हूँ कि असिसिन टेम्पल के 9th लेवल के कल्टीवेटर की पावर कितनी ज़्यादा है, इसलिए तुम मेरे ऊपर अपनी पूरी ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अटैक करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम चूक जाना। ये कहते हुए वो सीधा ही अपनी दोनों शॉट को लेकर के लिन चैन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिन चैन अपनी शॉट को फेंक करके यांग को घायल करने की कोशिश करता है, मगर यांग वक्त रहते एक लंबी छलांग लगाता है, जिसकी वजह से वो उसके शॉट से बच जाता है और अपनी दोनों ही शॉट से लगातार अटैक करना शुरू कर देता है लिन चैन के ऊपर। मगर लिन चैन भी जैसा कि असिसिन टेम्पल का कल्टीवेटर था, वो यांग के चारों ही तरफ इधर उधर घूम करके अपने स्टेप से फॉर्मेशन को कास्ट कर रहा होता है और लगातार यांग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वहीं पे यांग भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, मगर अभी तक यांग सिर्फ उसके साथ खेल ही रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि लिन चैन यांग से कहता है कि भले ही बच्चे तुम 9th लेवल पे पहुंच चुके हो, मगर तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा कम है, तुम यहाँ पे मुझसे फाइट करने के दौरान ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा काबिल हूँ। ये कहने के साथ वो सीधा ही यांग के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जहाँ पे यांग अपनी दोनों ही शॉट से उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है। तब तक लिन चैन अपने फॉर्मेशन को कास्ट कर चुका था। वहीं पे यांग अपनी शॉट से उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे
लिन चैन बार बार गायब हो जा रहा होता है और उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि यांग डबल स्लैश अटैक करके उसे फिर से हिट करने की कोशिश करता है, मगर वो लिन चैन को छू नहीं पाता है। तभी लिन चैन अपनी मल्टीपल सोल चेन को बाहर निकालता है और हिडन फॉर्मेशन को समन करके सीधा ही यांग को एक ब्लैक डोमेन के अंदर कैद कर देता है और लगातार अपने मल्टीपल शैडो क्लोन बना करके सीधा ही यांग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे कई सारी चेन जा करके यांग को सील कर देती हैं और हर्ट करना शुरू कर देती हैं। वहाँ पे एक ब्लास्ट के साथ हमें ऐसा लगता है कि यांग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। वो वहाँ पे ज़रा से भी मूवमेंट नहीं करता है, वो उस ब्लैक डोमेन के अंदर अभी भी कैद होता है। ये देख करके लिन चैन मुस्कुराते हुए चिल्ला करके ऑडियंस और वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर असिसिन टेम्पल से टकराने का नतीजा क्या होता है। ये कहने के साथ वो अपने फैंटम स्पिरिट फर्नेस को समन करता है और लगातार उसकी पावर को बढ़ाने लगता है और वो तुरंत ही वहाँ पे 10,000 इंडेस ब्लेड स्वॉर्ड फॉर्मेशन एरे को समन कर लेता है, जिसे देख करके असिसिन हॉल का लीडर कहता है कि फाइनली ली चैन ने यहाँ पे अपने फैंटम स्पिरिट फर्नेस को समन कर लिया है। और मैं तुम सबको बता दूं कि ये फैंटम स्पिरिट फर्नेस की ही वजह से ली चैन ने अपना 8th लेवल से सीधा ही 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्दी से कर लिया था, क्योंकि इसका जो स्पिरिट फर्नेस है वो टॉप 10 फैंटम स्पिरिट फर्नेस में से एक है। और तभी हम ली चैन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से तैयार हो चुका था सीधा ही यांग के ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं पे यांग अपनी स्वॉर्ड को लहराते हुए कहता है कि जब अगर यहाँ पे बात हो रही है फैंटम फर्नेस की, तो क्यों ना मैं भी अपने फर्नेस की पावर तुम्हें दिखाऊं। ये कहने के साथ वो अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को एक साथ लाता है और उसके अंदर ऑरा प्रेशर को कलेक्ट करता है और एक ही बार में जैसे ही वो अपनी स्टार की पावर को अवेक करता है, उस ब्लास्ट के साथ वो ब्लैक डोमेन तक डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी जगह हिल सी जाती है। और वहीं पे हम यांग को देखते हैं जो कि अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को एक साथ मिला करके स्टार फ्लाई स्पिरिट फर्नेस को समन करता है। और जैसे ही उसका फर्नेस वहाँ पे अपीयर होता है, यांग तुरंत ही स्टार फॉरेस्ट सन शेप्ड स्टार टेक्निक को समन कर लेता है, जहाँ पे यांग ने अपने डोमेन के अंदर एक अपना ही अलग सा यूनिवर्स क्रिएट कर लिया होता है। और तभी यांग अपने सारे ही यूनिवर्स की पावर को इकट्ठा अपने स्वॉर्ड के अंदर करता है और सीधा ही ली चैन की ओर देखते हुए कहता है कि तो आज हम देखते हैं कि किसका फैंटम स्पिरिट फर्नेस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये कहने के साथ वो पूरी तरीके से तैयार था और सीधा ही अटैक कर देता है ली चैन के ऊपर। ली चैन अपने फर्नेस की पावर को आगे ला करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर यांग के सामने वो रत्ती भर टिक नहीं पाता है, क्योंकि यांग का डबल स्लैश अटैक एक ही बार में उसके फर्नेस की धज्जियां उड़ा देता है और उसे उठा करके सीधा ही फेंक देता है उस स्पिरिचुअल शील्ड से, जहाँ पे वो टकरा के उस स्पिरिचुअल शील्ड से सीधा ही बैटल फील्ड पे आकर के गिर जाता है। और इस कंपटीशन को ऐसा लग रहा होता है कि यांग ने जीत लिया है। वहीं पे ग्रैंडपा जू यांग को देख करके कहते हैं कि इस बच्चे ने तो सीधा ही स्टार फ्लाइंग स्पिरिट फर्नेस को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इवॉल्व कर दिया है कि ये अब सीधा ही टॉप 5 फैंटम स्पिरिट फर्नेस के अंदर आ चुका है। जिसे सुनकर के ग्रैंडपा जू कहते हैं आखिर ऐसा होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये भी तो हमारे नाइट हॉल से ही तो बिलोंग करता है। यांग वैन जाओ सच में हमारे नाइट हॉल के यंग जनरेशन के कल्टीवेटर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और उतने ही ज़्यादा कमाल के हैं। इन लोगों ने तो पहले ही फाइट में अपना तहलका इस बैटल फील्ड में मचा दिया है। और तभी वहाँ पे यांग अपने अपोनेंट की ओर देख रहा होता है, जहाँ पे वो असिसिन हॉल का कल्टीवेटर ली चैन उठने की तो कोशिश करता है, अगर वो बेचारा उठ नहीं पाता है, वो तुरंत ही उसी बैटल फील्ड में गिर जाता है। जिसे देख करके सीनियर चैन अनाउंस करते हैं कि इस कंपटीशन को जीतने वाला डॉन ऑफ लाइट से यांग वैन जाओ है, जिसे यहाँ पे जीतने की वजह से 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। और यहाँ पे ली चैन डिस्क्वालीफाई होता है और टेम्पल कंपटीशन से उसे हम बाहर करते हैं। ये सुन करके डॉन ऑफ लाइट के सारे ही कल्टीवेटर खुशियाँ मनाने लगते हैं। ख़ास तौर से लिंजी तो वहाँ पे डांस कर रहा होता है, उसकी खुशी का तो यहाँ पे कोई ठिकाना तक नहीं होता है। मगर तभी मैजिक हॉल के एल्डर ग्रैंडपा लिन यहाँ पे डॉन ऑफ लाइट का ऐसा परफॉर्मेंस देख करके काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके थे। वो सीधा यही कहते हैं कि हमने यहाँ पे जो प्लानिंग की है उसे हमें चेंज करना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है एट द एंड में डॉन ऑफ लाइट हमें काफ़ी बुरी तरीके से टक्कर
दे सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और एटलीस्ट 500 कमेंट को प्लीज़ कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।